Good morning, everyone. Today we will continue with the computer system, and topics are components of computer, input devices, और input devices में हम डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, OCR, MICR, OMR, बारकोड रीडर एंड माइक्रोफोन्स। इनके अलावा भी बहुत सारी अदर इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एनी कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू फंडामेंटल कंपोनेंट्स। जो भी कंप्यूटर होता है उसके टू फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड फेल्ट आर कॉल्ड हार्डवेयर। और कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। अ कंप्यूटर हैज़ टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंप्यूटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करना होता है, तो इसके लिए वो डिफरेंट टाइप्स के वेरियस डिवाइसेस का वो यूज़ करता है। तो वी फीड डाटा टू कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर में जो भी डाटा एंटर करते हैं, फीड करते हैं, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट होता है। द कंप्यूटर गिव्स अस प्रोसेस्ड रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर हमें प्रोसेस रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन जो देता है वो हमें आउटपुट डिवाइस पर मिलती हैं। डाटा इज स्टोर परमानेंटली यूजिंग स्टोरेज डिवाइस। और जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें हम डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। एंड ऑल दिस डिवाइसेस अटैच सेपरेटली। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सभी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स बोलते हैं। जितने भी कंप्यूटर के साथ जो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन्हें हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। इसके बाद है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस किसे बोलते हैं? एनी इन्फॉर्मेशन, डाटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी इंफॉर्मेशन, डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में हम देते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट। और जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, दिया जाता है, उसे हम उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइसेस टेक्स इनपुट, कन्वर्ट इट टू द बाइनरी फॉर्म एंड देन पास इट टू द ऑन द CPU फॉर प्रोसेसिंग। Because all digital computers can understand only binary data. Input data can be both data and instructions. सबसे पहले जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर में जो इनपुट लेती हैं, उसके बाद इनपुट किए हुए डाटा को कन्वर्ट कर देती हैं बाइनरी फॉर्म में। क्योंकि जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो केवल बाइनरी डाटा को ही समझ पाते हैं। और जब कंप्यूटर में वो बाइनरी फॉर्म में डाटा सेव हो जाता है तो फिर उसे कहाँ पास कर दिया जाता है? CPU पर, फॉर द प्रोसेसिंग करने के लिए। इनपुट डाटा कैन बी बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं वो डाटा भी हो सकता है और कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। तो जो भी कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं वो हैं आपका कीबोर्ड एंड माउस, जो हम हर कंप्यूटर में देख पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे लाइट पेन, MICR, OCR, OMR। ठीक है, यूज़ फॉर वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जिनका हम कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए ही इनका यूज़ करते हैं। एंड वी विल डिस्कस दीज डिवाइसेस वन बाय वन। और हम इन डिवाइसेस को वन बाय वन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज़ द स्टैंडर्ड एंड द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस अटैच्ड टू द ऑल कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है, कॉमन इनपुट डिवाइस है, वो है आपका कीबोर्ड, और जो हर कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज़ एंड कैन बी यूज टू फीड नंबर्स, लेटर, स्पेशल सिम्बल्स, स्पेस एक्सेट्रा। ये बटन्स और कीज़ का एक अरेंजमेंट होता है और इसमें जो भी हम डाटा को फीड करते हैं वो नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, स्पेशल सिम्बल्स, स्पेस, ये सभी। सम कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड बाई प्रेसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज साइमल्टेनियसली। और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको हमें कुछ की के कॉम्बिनेशन से बनाना होता है। मतलब हम एक साथ दो कीज़ को हम यूज़ करते हैं उन सिम्बल्स को बनाने के लिए। वाइल वर्किंग विद अ कीबोर्ड यू विल नोटिस अ ब्राइट फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। जब हम कीबोर्ड से कोई काम कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि मॉनिटर स्क्रीन पर आपको एक लाइन फ्लैश करती हुई दिखाई देती है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कर्सर। उसे हम बोलते हैं कर्सर। एनी की प्रेस, जो भी आप की प्रेस करते हैं, जो भी आप
की प्रेस करेंगे तो जो भी कैरेक्टर उससे की से बनेगा वो कर्सर की पोजीशन पर ही एंटर हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ की यूज़ करते हैं कीबोर्ड में, होती हैं कौन कौन सी हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं, एंटर कीज़, अल्टर कंट्रोल कीज़, ऑल्टर कीज़, शिफ्ट कीज़ एंड स्पेस कीज़। ठीक है, इनके अलावा कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं जो हम अपने कीबोर्ड में उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट माउस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसे हम फ्लैट सरफेस पर रोल करते हैं और इसके नीचे एक स्मॉल केस होता है जिस पर हम इसको रखते हैं और अपने हैंड से, यूज़र हैंड से इसको हम यूज़ करते हैं। और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बटन होते हैं और इसे एक कंप्यूटर के साथ कॉर्ड से कनेक्ट किया जाता है, मतलब वायर से इसको कनेक्ट किया जाता है। द कर्सर ऑफ द माउस इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर। जो इसका कर्सर होता है उसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। एज़ यू रोल द माउस, जैसे जैसे आप माउस को रोल करते जाएंगे वैसे वैसे माउस का जो पॉइंटर होता है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और इससे आप किसी भी डायरेक्शन में अपने पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। और जो हम माउस के साथ ऑपरेशंस को कर सकते हैं वो हैं आपके क्लिकिंग, आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। डिफरेंट टाइप्स के माउस यहाँ यूज़ किए जाते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और लेज़र माउस। इसके बाद है जॉयस्टिक। द जॉयस्टिक ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस लाइक द माउस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस की तरह। इट कंसिस्ट अ स्टिक डेट पार्ट्स ऑन द स्फेरिकल बॉल ऑन इट्स बेस, और यहाँ पर ये जो जॉयस्टिक होती है ये इसमें एक स्टिक लगी होती है जो स्फेरिकल बॉल से कनेक्टेड होती है, इसके बेस में स्फेरिकल बेस होता है इसका। एज द स्टिक मूव, जैसे जैसे स्टिक मूव करती है एंगल एंड डायरेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड द कर्सर ऑन द स्क्रीन विल ऑल्सो मूव अकॉर्डिंगली, और जैसे जैसे हम इस स्टिक को मूव करते हैं एंगल और डायरेक्शन में वैसे वैसे इसके जो भी मूव्स होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसी तरीके से हमारा जो कर्सर होता है वो भी स्क्रीन पर वर्क करता है। वी कैन मूव टू द राइट, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हम इसमें राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। जॉयस्टिक्स आर कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल वीडियो गेम्स एंड यूजुअली हैव 1 और मोर एक्स्ट्रा पुश बटन्स। जो हम सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं वो वीडियो गेम्स के कंट्रोल करने के लिए करते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पुश बटन्स भी होते हैं। जॉयस्टिक्स हैव बीन यूज्ड टू फ्लाइट कंट्रोल इन कॉकपिट ऑफ द मैनी एयरक्राफ्ट, स्पेशली मिलिट्री फ्लाइट और फास्ट जेट्स। और इसका जो जॉयस्टिक्स का जो सबसे ज़्यादा स्पेशल जो यूज़ है वो आपको फ़्लाइट कंट्रोल करने के लिए मिलेगा, स्पेशली जो इसके मिलिट्री फास्ट जेट्स होते हैं वहाँ पर हम ये जॉयस्टिक्स का यूज़ करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जॉयस्टिक्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मशीन्स सच एज क्रेन्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, और कुछ मशीन्स में भी हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं जैसे क्रेन्स में और ट्रक्स में। इसका ये फिगर होता है, यहाँ पर आपको ये फिगर बना के दिया हुआ है। इसके बाद है ट्रैक बॉल। अ ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस जस्ट लाइक माउस, ये भी एक माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इनफैक्ट इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड माउस with a protruding ball on the top housed in the socket। लगभग ये दिखने में भी बिल्कुल माउस जैसा ही होता है और इसमें बस फ़र्क इतना होता है कि इसके ऊपर ये बॉल लगा होता है और हम इस बॉल पर ही अपने फिंगर से कर्सर की डायरेक्शन को मूव कराते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कर्सर इस पे जो बॉल होती है बॉल पर अपने फिंगर को मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में जो माउस का पॉइंटर होगा वो भी मूव करता है। ट्रैक बॉल्स आर कॉमन ऑन पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। इसका जो कॉमन यूज़ है वो आपका पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनमें हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर डेस्क पर इतना स्पेस नहीं होता है कि हम माउस को मूव करा पाएँ, तो हम सिंपल इस बॉल पर अपने फिंगर से मूव करा सकते हैं। इसके बाद है स्कैनर। अ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस फॉर डिजिटल इमेज इनपुट। ये भी एक स्कैनर डिवाइस होती है, इसका यूज़ हम इमेज को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए करते हैं। इट ऑप्टिकली स्कैन्स एंड कॉपीज पिक्चर्स, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। हम इसके थ्रू
कोई भी स्कैन या कॉपीज़ को, ऐसे पिक्चर्स की कॉपीज़ हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट है या हैंड रिटन है, उससे हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. फॉर दिस द स्कैनर फर्स्ट स्कैन द आइटम टू बी कॉपीड एंड कन्वर्ट इट टू द डिजिटल इमेज. सो इसके लिए सबसे पहले स्कैनर क्या करता है कि इमेज को पहले स्कैन करेगा, फिर उसे कॉपी करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल इमेज में, और आप अपने कंप्यूटर में उसको सेव कर सकते हैं. 2 टाइप्स के स्कैनर होते हैं, ड्रम स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर. नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. OCR helps in the conversion of image of handwritten or printed text on the paper to machine editable text. इसमें जो OCR होता है वो जो इमेज हम हैंड रिटन जो इमेज होती है उसको वो प्रिंटेड टेक्स्ट को जो है वो मशीन एडिटेबल टेक्स्ट में चेंज कर देता है. एंड OCR uses a light source to read the character and then convert them to the electrical pulses. तो ये OCR क्या करता है, जो लाइट्स, इसमें जो लाइट सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसके थ्रू कैरेक्टर को रीड करता है और फिर उनको वो इलेक्ट्रिकल पल्सेज में कन्वर्ट कर देता है. द ANSI हैज़ डेवलप अ स्पेशल फॉन्ट कोड कॉल्ड OCRA फॉर द ऑप्टिकल कैरेक्टर. ANSI ने इसके लिए एक स्पेशल फॉन्ट बनाया है जो OCRA के नाम से है, फॉर द ऑप्टिकल कैरेक्टर्स के. ठीक है, दिस इज़ अ ग्रेटली इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी. ये बहुत ही बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, ग्रेट टेक्नोलॉजी है जो इन्वॉल्व की गई है. एक्यूरेसी रेट्स ऑफ 80% to 90% ऑन नीट क्लीन हैंड प्रिंटेड कैरेक्टर कैन बी अचीव्ड. और इसमें हम करीब 80 से 90% तक की एक्यूरेसी रेट निकाल सकते हैं, जो इसमें वो जो भी कैरेक्टर होते हैं वो बिल्कुल नीट क्लीन और हैंड रिटन में होते हैं. तो इसका मीन्स है कि देयर विल बी डजन ऑफ एरर्स पर पेज. का मतलब एक पेज में कई सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, फिर भी वो उन मिस्टेक्स को चेक करता है, उनको मिस्टेक्स को रहने देता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी हमें वो एक्यूरेसी निकाल कर दे देता है. सो डैट द एप्लीकेशंस आर लिमिटेड एज ऑफ नाउ. तो इसका मतलब जो इसका एप्लीकेशन है बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं किया है, अभी लिमिटेड इसमें यूज़ किया जाता है. This technology is being developed for greater accurate recognition and is called intelligent character recognition. और इस टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा डेवलप और किया गया है ताकि इसमें और हम एक्यूरेट रिकॉग्निशन कर पाएँ, और इसके लिए इसको जो टेक्नोलॉजी आई है वो है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ठीक है, इसके बाद है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. और MICR इज़ अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मेनली यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स. जो MICR जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में, चेक्स को या ड्राफ्ट्स को प्रोसेसिंग करने के लिए. चेक्स आर इंसर्टेड इनटू MICR. इसमें जो MICR होता है उसमें चेक्स को हम इनपुट करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं एंड पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड में से उसको हम पास करते हैं. द रीड हेड देन रिकॉग्निजन द कैरेक्टर ऑन द चेक्स. तो जो भी इसका हेड होता है वो उसको रीड कर लेता है और फिर चेक्स को वो वेरीफाई कर देता है, रिकॉग्निशन कर लेता है. देयर आर सम स्पेशल MICR फ़ॉन्ट्स यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड. कुछ MICR फ़ॉन्ट्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हम इसका यूज़ करते हैं. दीज आर E13B एंड CMC7. ये जो फ़ॉन्ट हैं वो हैं E13B और CMC7. MICR कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड यूजिंग अ मैग्नेटिक इंक और टोनर. जो MICR कैरेक्टर्स होते हैं वो मैग्नेटिक इंक या टोनर से प्रिंट किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड. इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है. मैग्नेटिक प्रिंटिंग इज़ यूज सो डैट द कैरेक्टर कैन बी एक्यूरेटली रीड इनटू द सिस्टम. और मैग्नेटिक प्रिंटिंग इसलिए की जाती है ताकि जो भी कैरेक्टर हैं वो करेक्टली एक्यूरेटली सिस्टम को रीड हो जाएं, उनको पहचाने अच्छे से कि क्या कैरेक्टर लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसलिए हम इस मशीन का जो चेक को वेरीफाई करना होता है तो इस मशीन का हम यहाँ पर MICR का यूज़ करते हैं चेक को वेरीफाई कराने के लिए. इसके बाद है
OMR, optical mark recognition, is a process of capturing data made by dark and light marks on a specific position on the paper. जो OMR होता है वो एक डाटा को कैप्चर करने की प्रोसेस है जिसमें लाइट और डार्क कुछ सर्कल्स बने होते हैं पेपर पर. ऑन एन OMR सिस्टम डज नॉट इंटरप्रेट लेटर्स. OMR सिस्टम में लेटर को हम रिकॉग्निशन नहीं कर सकते, लेटर्स हम इसमें यूज़ नहीं करते, उनको नहीं, लेटर्स को नहीं पहचाना जाता है. बट ओनली लुक्स फॉर मार्क्स ऑन स्पेशल फॉर्म्स. केवल जो मार्क्स बने होते हैं फॉर्म्स पर या पेज पर, केवल उन मार्क्स को ही ये आइडेंटिफाई कर पाता है. ऑप्टिकल मार्क रीडर इज स्पेशल डिवाइस डेट कैन डिटेक्ट अ स्पेसिफाइड मार्क्स मेड ऑफ विद इंक और अ पेंसिल. ये केवल उन मार्क्स को ही डिटेक्ट कर पाता है जो किसी इंक से या फिर किसी पेंसिल से बनाए जाते हैं. एन OMR रिक्वायर्स अ स्पेशल प्री प्रिंटेड फॉर्म विद बॉक्सेस और सर्कल्स वेयर द मार्किंग कैन बी डन. और इसके लिए जो प्री प्रिंटेड एक फॉर्म होता है जिनमें वो बॉक्सेस या सर्कल्स बने होते हैं जिनको हमें मार्क करना होता है, डार्क मार्क करना होता है. दीज फॉर्म्स आर देन इंसर्टेड इनटू एन OMR. और फिर उन पर मार्क्स फिल करने के बाद, जो भी सर्कल्स होते हैं उन सर्कल को फिल करने के बाद हम उस पेज को क्या करते हैं, OMR में इंसर्ट कर देते हैं. these marks are then translated to electric signals based on the presence or absence of the marks. और जब हम उस पेपर को OMR में लगा देते हैं तो वो मार्क्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको ट्रांसलेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में और उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को मार्क कर देता है. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने सर्कल्स फिल किए हैं तो उनकी पोजीशन क्या है, वो सही हैं या करेक्ट हैं, एब्सेंट है, मतलब सही फिल किए हैं तो सही फिल किए हैं इसका मतलब प्रेजेंस हो जाएगा, और इनकरेक्ट फिल किए हैं इसका मतलब वो एब्सेंस हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये OMR जो सीट होती हैं उनको OMR मशीन ये चेक करती है. इसके बाद है बार कोड रीडर. अब बार कोड इज अ मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ डार्क एंड लाइट इंक. बार कोड जो होता है वो मशीन रीडेबल प्रेजेंटेशन होता है इंफॉर्मेशन की जो डार्क और लाइट इंक के फॉर्म में, स्ट्रिप्स के फॉर्म में वो बनी होती है. यू विल सी दिस ऑन द मोस्ट ऑफ द पैकेज्ड फूड मैगजीन्स, एप्पल बुक्स एक्सेट्रा. इन मार्क्स को या इन लाइंस को आप किसी भी प्रोडक्ट पर आप देख सकते हैं, किसी मैगजीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी बुक पर देखने को मिल जाएंगी. Originally, barcode stored data in the width and spacing with printed parallel lines. और जो बारकोड होते हैं उनमें डाटा को स्टोर किया जाता है उनके विड्थ में, या फिर जो लाइंस बनी होती हैं उनके, जो पैरेलल लाइंस बनी होती हैं उनके विड्थ में या उनके स्पेसिंग में हम उस डाटा को स्टोर कर देते हैं. बट द मोस्ट कॉमन वन इज़ द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है. बारकोड कैन बी रीड बाय स्पेशल ऑप्टिकल स्कैनर कॉल्ड बारकोड रीडर. और जो बारकोड होते हैं उसे एक स्पेशल स्कैनर से स्कैन किया जाता है जिसे हम बारकोड रीडर बोलते हैं. दे कैन ऑल्सो बी स्कैन फ्रॉम एन इमेज बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर. हम इसको एक इमेज के फॉर्म में भी स्कैन कर सकते हैं, एक इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम इसे एक इमेज के फॉर्म में भी स्कैन करा सकते हैं. अब बारकोड रीडर typically consist light source, a lens, a photoconductor which translate optical impulses into electrical ones. जो बारकोड रीडर होते हैं वो लाइट सोर्सेस उसमें हो सकता है लेंस के फॉर्म में, या फिर फोटो कंडक्टर होते हैं जो ऑप्टिकल इम्पल्सेस को केस में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्ट उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. द डार्क लाइन्स आर कन्वर्टेड टू वंस एंड लाइट लाइंस आर कन्वर्टेड टू जीरोज़. जो डार्क लाइंस होती हैं उन्हें वंस में कन्वर्ट किया जाता है और जो लाइट लाइंस होती हैं उनको जीरोज़ में कन्वर्ट किया जाता है. सॉफ्टवेयर लाइक वास्प, बारकोड प्रो आर स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग बारकोड्स. कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वास्प और बारकोड प्रो. इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम अपने जो भी बारकोड हैं उनको स्कैन करा सकते हैं, उनको प्रिंट करा सकते हैं. इसके बाद है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन इज़ अ डिवाइस फॉर इनपुटिंग साउंड. मतलब जो माइक्रोफोन होता है
वो साउंड को इनपुट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यू कैन रिकॉर्ड साउंड, म्यूज़िक, नरेशन एंड अदर साउंड इफ़ेक्ट एंड डायरेक्टली यूज़ देम ऑन योर कंप्यूटर। आप इसके माइक्रोफोन से कोई भी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्ड कर सकते हैं, नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली आप अपने कंप्यूटर में स्टोर भी करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यू हैव डेस्कटॉप माइक्रोफोन और द वंस विद हेडसेट एंड ईयरफोन। आपके पास कोई सा भी माइक्रोफोन हो सकता है, डेस्कटॉप माइक्रोफोन हो सकता है या फिर हेडसेट हो सकता है या फिर ईयरफोन्स। इस सभी के थ्रू आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में उसको यूज़ करा सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा इनपुट डिवाइसेस थी, तो जो आज हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको सभी को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।